हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छोटी मोटी ज्ञान में। आज का जो केस है वो ये कि दान में मिला हुआ जमीन का क्या आप लगान निर्धारण कर सकते हो या फिर आप उस पर टैक्स भर सकते हो या फिर आप उसका म्यूटेशन करा सकते हो। इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मैं दूंगा। नॉर्मली मैं आपको बताता हूं कि किसी भी ज़मीन में किसी भी ज़मीन का अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे वो पैसे से हो रहा है या फिर फ्री में हो रहा है। अब दान का मतलब क्या होता है कि वो आपका ज़मीन आपको दे दिया गया है, वो जो ज़मीन है वो उसका ही था लेकिन आपको दे दिया गया है। अब वो उसके बदले में पैसा लिया या नहीं लिया वो उसमें मैटर करता है। अगर पैसे नहीं लिया तो वो दान कहला जाएगा। तो नॉर्मली देखो, जो सरकार होती है, मैं आपको बताता हूँ, सरकार किसी भी ज़मीन का टैक्स लेना चाहती है, जो लगान है वो लेना चाहती है, तो लगान निर्धारण करने से वो क्यों रोकेगी। तो बात ये होती है कि अभी आपने एग्जांपल देखा हो कि जितनी भी छोटी मोटी दुकान थी वो सारे दुकान को भी टैक्स के दायरे में लाया गया कि आप लोग सब टैक्स दोगे, ठीक है, सरकार को, क्योंकि सरकार अपनी जो देश चलाती है वो देश चलाने के लिए उससे तो पैसा चाहिए। अब जो सरकार को पैसा चाहिए वो पैसा कहाँ से लेगी, वो जनता से ही लेगी। तो अगर आप कोई ज़मीन पे जो कि आपका प्रॉपर्टी होगा, आप उस प्रॉपर्टी पे अगर आप टैक्स देना चाहोगे सरकार को कि लीजिए मैं पैसा आपको दे रहा हूँ, तो सरकार क्यों नहीं लेगी, जरूर लेगी। तो बात यहाँ पे ये आती है कि वो दान की ज़मीन है तो क्या उस पर लेगी पैसा या उसका लगान निर्धारण होगा, तो होगा या नहीं होगा, फिर उस पर म्यूटेशन दाखिल खारिज से कहते हैं, दाखिल खारिज होगा तो जरूर होगा। नॉर्मली क्या होता है कि देखो, आपको वो दान पे जो भी आपको, मान लो कि ये ए है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ए है, इन्होंने बी को दान दे दिया है एक ज़मीन, लेकिन बदले में इन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया है, कोई भी पैसा नहीं, तो ये दान कहला गया कि ठीक है मैंने दान दे दिया है। अब बी के पास और प्रॉपर्टी तो आया, आप बी को तो दिखाना पड़ेगा ना कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, तो बी को तो सारा पेपर उसको बनवाना पड़ेगा ना कि दिखाने के लिए कि हाँ ये पेपर मेरा, ये जो ज़मीन है, ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरा ही है। तो ठीक है, तो बी उसके लिए सबसे पहले उसका फटाक से क्या करवा लें, आप उसका रजिस्ट्री करवा लें, रजिस्ट्री करवा ले कि ये ज़मीन अब मेरा हो गया है। दूसरा, तुरंत उसका दाखिल, जो म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन करवा ले कि हाँ, जहाँ इसका नाम हटा के ए का नाम को वहाँ पे खारिज करके अपना नाम चढ़ा देने का प्रोसेस को म्यूटेशन कहते हैं। और तीसरा है कि आप उस पर टैक्स भर दो या फिर लगान से कहते हैं। अब दिक्कत ये है कि जो टैक्स मैं भरने जा रहा हूँ, लगान निर्धारण कैसे होगा, तो इस पे ये जो प्रोसेस है कहीं कहीं डिले होती है और कहीं कहीं इसमें तामझाम ज़्यादा होती है और कहीं कहीं ये तुरंत हो भी जाता है। तो देखो, जो लगान निर्धारण जो होता है वो प्रोसेस में आपका जो वहाँ का राजस्व अधिकारी है वो आपको उसमें आपके जो भी जमाबंदी होती है उसके जांच पड़ताल करेंगे और फिर थोड़ा उस पर जो भी अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद अगर ज़मीन का प्राकृतिक देखा जाएगा, कैसा प्राकृतिक ज़मीन है, और फिर उसी आधार पे आपका जो लगान है उसको निर्धारित करेंगे कि कितना आपसे लगान लिया जाएगा। तो लगान निर्धारण फिर आपका हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बेशर्ते ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने ए ने मुँह से कह दिया और बी ने मान लिया कि ये ज़मीन मेरा हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस है, आपको रजिस्ट्री भी होगा, म्यूटेशन भी होगा, टैक्स भी होगा। सरकार चाहती है कि भाई मुझे पैसा दो, मुझे देश चलाना है। ऐसा नहीं है कि सरकार कहेगी कि नहीं लगान नहीं है, लगान मत दो या नहीं दो, ऐसा नहीं है। लगान है या नहीं है ऐसा नहीं है, सरकार आपसे पैसा लेने के लिए तैयार है। आप आगे प्रोसेस की और बढ़ाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।